अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लास्ट टाइम हमने मैट्रिक्स 2/2 को हल किया था, यानी हमने उसको इन्वर्जन मेथड के थ्रू सॉल्व किया था। आज की इस लेक्चर में हम मैट्रिक्स का इन्वर्स मालूम करेंगे, जिसका आर्डर क्या होगा, 3/3 होगा, जिसमें 3 कतारें और 3 क्या होंगे, कॉलम होंगे। तो देखें, दो डिफरेंट चीज़ें हैं कि जब हमारे पास आर्डर 2/2 होता है तो सिंपली आप उसका जो इन्वर्स है इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी वहाँ पे एडजॉइंट मालूम करने का तरीका और यहाँ पे एडजॉइंट मालूम करने का तरीका समथिंग क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो व्यूअर्स, आज की इस लेक्चर में आप सीखेंगे कि हम कोई भी एक मैट्रिक्स दे दिया जाए जिसका आर्डर हमारे पास क्या हो, 3x3 हो, तो उसका इन्वर्स किस तरह मालूम करते हैं। हमारे पास इन्वर्स मालूम करने का जो फार्मूला है वो उसी तरह रहेगा कि आपने ये चीज़ सीखी थी कि इन्वर्स किसके बराबर होता है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर क्या होता है, ए का डिटर्मिनेंट होता है। वहाँ पे आर्डर 2x2 था, हमने मेन डायगोनल के एलिमेंट की जगह चेंज की थी और रिमेनिंग का सिंबल चेंज कर लिया था, एडजॉइंट मालूम हो गया था। लेकिन यहाँ पे और उस आर्डर 2x2 में बहुत सारा डिफरेंस है। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ का अगर आप लोगों ने इन्वर्स मालूम करना हो तो सबसे पहले क्या मालूम कर लें, ए का डिटर्मिनेंट मालूम कर लें। अगर ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल 0 आता है, इट्स मीन कि नॉन सिंगुलर होता है, वो फिर इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। अगर यहाँ पे डायरेक्ट इसका जो डिटर्मिनेंट है वो भी इक्वल टू 0 आ जाए तो इट्स मीन इसका जो इन्वर्स है वो नॉट एग्जिस्ट होगा, पॉसिबल नहीं होगा। तो सबसे पहला काम आप गिवन क्वेश्चन का ए का डिटर्मिनेंट मालूम कर लें। किसी भी मैट्रिक्स का जो कि आर्डर 3x3 है, डिटर्मिनेंट हमने मालूम करना लास्ट लेक्चर्स में सीखा था। एक दफ़ा फिर से आप 1 2 -3 0 -2 एंड 0 और लास्ट वन है -2 -2 एंड 2 एक गिवन मैट्रिक्स है। इसका मैं आप लोगों के सामने आर्डर 3x3 का डिटर्मिनेंट मालूम कर देता हूँ। व्यूवर्स, हम जानते हैं कि ए का डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए आप ये 1 को बाहर रखेंगे, इससे रिलेटेड रो और कॉलम कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमारे पास ये बाकी 4 नंबर बचेंगे। इसका मैं इसी स्टेप में डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। -2 को 2 के साथ ज़रब करेंगे, ये माइनस का कितना आ जाता है, 4 आ जाता है। ये दरमियान में माइनस फार्मूले की -2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसके बाद दूसरे एलिमेंट के साथ माइनस लग जाती है, तो ये माइनस का 2। अब इससे रिलेटेड रो और कॉलम कैंसिल आउट हो जाएंगे। 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 0। माइनस दरमियान में -2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 0। लास्ट वन वैसे प्लस के साथ होता है, ये माइनस का 3 है तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा तीसरा एलिमेंट। अब इससे रिलेटेड रो और कॉलम कैंसिल आउट करेंगे। 0 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ जाएगा। ये दरमियान में माइनस फार्मूले की -2 को -2 के साथ ज़रब करेंगे, माइनस माइनस क्या होता है, +2 को 2 के साथ ज़रब करेंगे, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब आप इसको मज़ीद हल करेंगे। -4 -0 तो वही माइनस का 4 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 4 आ जाता है। ये व्यूअर्स 0 है तो 0 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा इसको 0 बना देगा। और यहाँ पे देखिए तो माइनस का 3 है, ये माइनस का 4 है, तो मिल के प्लस का माइनस माइनस क्या बना देते हैं, प्लस का क्या आ जाएगा, 12। तो आप यहाँ से प्लस का 12 है, माइनस का 4 है, तो प्लस का 8 हमारे पास एक का डिटर्मिनेंट आता है जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये क्या है, नॉन सिंगुलर है। अगर ये नॉन सिंगुलर है तो इसका जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करेगा। आप इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अब मैंने इसका एडजॉइंट मालूम करना है, तो इसका एडजॉइंट मालूम करने के लिए मुझे यहाँ पे को फैक्टर लेना होंगे। तो आज यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ आप को फैक्टर सीखेंगे कि को फैक्टर किस तरह मालूम किए जाते हैं, यानी गिवन मैट्रिक्स के को फैक्टर मालूम करते। तो यहाँ पे को फैक्टर मालूम करने का फार्मूला आप लोगों को बता देता हूँ। को फैक्टर का फार्मूला ये होता है कि -1 इसकी जो पावर होती है m+n लिखी जाती है, और यहाँ पे उसके ना एलिमेंट लिख दिए जाते हैं, यानी जो मैट्रिक्स आप m+ यानी m+n होगा, तो ये को फैक्टर इस तरह मालूम करेंगे। तो अब यहाँ पे ज़रा गौर करें तो हमारे पास टोटल ना 9 यूँ कह सकते हैं कि एलिमेंट है। तो आप लोगों ने जो इसके को फैक्टर मालूम करने हैं
वो भी कितने आ जाने हैं, 9 आ जाने हैं। तो मैं यहाँ पे इसके को फैक्टर का यानी जो एक फार्मूला है, मेथड है, वो लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि को फैक्टर ऑफ ए, को फैक्टर ऑफ ए, को फैक्टर ऑफ ए जब आप लिखेंगे तो यहाँ पे A11, A12, A13, A21, मतलब सेकंड रो पहला कॉलम, A22 यानी दूसरी कतार और दूसरा कॉलम, और यहाँ पे A23 आ जाएगा। लास्ट वन A31, A32 एंड लास्ट वन है A33। तो ये हमने को फैक्टर बना लिया है। अब मुझे यहाँ पे कैपिटल A11, A12 यानी टोटल 9 वैल्यूज़ क्या करना होगी, मालूम करना होगी। जब मैं इनको को फैक्टर के थ्रू अगर ये वैल्यूज़ मालूम कर लेता हूँ, यहाँ पे आके पुट करूँगा, दैन आप लोग इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं कि वो हमारे पास क्या आ जाता है, यानी इसका एडजॉइंट की तरफ लेके जाएंगे। तो अब आप लोगों का जो टास्क है वो ये 9 वैल्यूज़ मालूम करनी है। मैं सबसे पहले A11 मालूम कर देता हूँ। A11 का मतलब है पहली कतार और पहला कॉलम, यानी फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो आइए कि हम इसको किस तरह A11 फाइंड आउट करते हैं, ये चीज़ सीखेंगे। तो इसका फार्मूला मैंने आप लोगों को बता दिया कि -1 पावर क्या होती है, m प्लस n। m हमारे पास यानी पहली कतार और पहला कॉलम है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 + 1। अब 1 + 1 का मतलब है कि आप लोगों को जो गिवन मैट्रिक्स दे दिया गया है उससे रिलेटेड पहली रो और पहला कॉलम आप स्किप कर देंगे, बाकी ये जो नंबर बचा है इसको आप लिखेंगे। तो हमारे पास वो नंबर है -2, 0, -2 एंड 2 आ जाता है। अब आप इसको हल करेंगे, तो मैं इसको जब हल करता हूँ -1 पावर 1 + 1 करेंगे, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आप इसको पहले हल कर लें। -2 को 2 के साथ ज़रब करेंगे, माइनस का कितना आ जाता है, 4 आ जाता है। -2 को 0 के साथ ज़रब करेंगे, ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आप जानते हैं कि -1 की जो पावर अगर इवन नंबर हो तो उसको क्या बना देती है, +1 बना देती है। +1 को आप -4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास जो A1 है उसकी वैल्यू कितनी निकल आती है, यानी A11 की वैल्यू हमारे पास -4 आ जाता है। तो ये एक A11 मालूम कर लिया है। इसी तरह हमने क्या मालूम करना है, A12 मालूम करना है। आपके सामने A12 भी मालूम कर देता हूँ। ये -1 पावर, पहले m + n होता है, तो इट्स मीन कि m हमारे पास रो क्या है, पहली है, कॉलम क्या है, दूसरा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1 + 2। 1 + 2 जब मैंने लिखा है आप लोगों के सामने, तो इसका मतलब पहली कतार और दूसरा कॉलम स्किप हो जाएगा। ये देखें, पहली कतार है और ये दूसरा कॉलम है, ये स्किप हो जाएगा। तो 0, 0, -2 और 0 लिखूँगा। तो मैं यहाँ पे 0, 0, -2 एंड बाकी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये हमने एक मालूम कर लेना है। नेक्स्ट देखें तो अब ये -1, इसकी जो पावर है 1 + 2 करेंगे, क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब इनका डिटर्मिनेंट मालूम कर लेते हैं। 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 यानी 0 आ जाएगा। ये -2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें फिर भी क्या आता है, 0 तो 0। 1 - 1 की वैसे पावर -1 रहता है क्योंकि पावर ऑड है, लेकिन 0 के साथ मल्टीप्लाई भी करें तो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। इट्स मीन कि हमारे पास जो A12 है उसका रिजल्ट किसके बराबर निकल आता है, 0, यानी हमारे पास दूसरा को फैक्टर भी मालूम हो गया। इसी तरह नेक्स्ट A13 मालूम करते हैं। जब हम A13 मालूम करते हैं तो फार्मूला सेम वही रहेगा, -1/m + n होता है। तो m हमारे पास 1 + n क्या है, 3 है। तो अब यहाँ पे आप जो फर्स्ट रो है और तीसरा जो कॉलम है वो छोड़ देंगे, तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो व्यूवर्स आ जाएगा 0, -2, -2 एंड -2 आ जाता है। अब आप इसको हल करेंगे तो -1, 1 + 3 करेंगे तो पावर क्या आ जाएगी, 4। आप इसको हल करेंगे, 0 को -2 के साथ ज़रब करेंगे, 0 आ जाएगा। ये माइनस फार्मूले का, -2 को -2 के साथ ज़रब करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो ये प्लस माइनस अगेन माइनस आ जाएगा। तो यहाँ से आप -1 की जो पावर 4 है, एक इवन नंबर है, इसको क्या बना देगी, +1 बना देगी। प्लस का 1 -4 के साथ मल्टीप्लाई होता है, क्या हो जाता है, -4 आ जाता है। इट्स मीन कि हमारे पास 1, 3 का जो रिज़ल्ट आता है वो -4 आ जाता है। इसको भी आप मार्क कर लेंगे, यानी हमने पहले 3 वैल्यूज़ मालूम कर ली है।
इसी तरह आप नेक्स्ट जो हमारे पास रिमेनिंग को फैक्टर है उनकी तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो को फैक्टर मालूम करना है वो A21 का करना है। A21 मालूम करते हैं तो फार्मूला -1। अब देखें तो हमारे पास m दूसरी कतार है, तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे 2+1। 2+1 का मतलब है कि दूसरी जो कतार है और पहला कॉलम छोड़ देना है। जब आप दूसरी कतार और पहला कॉलम छोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो रिमेनिंग एलिमेंट बचेंगे वो 2 आ जाता है, -3 आ जाता है, -2 एंड 2। आप इनको क्या करेंगे, हल करेंगे। जब आप इनको हल करते हैं तो मैं यहाँ पे इसका डायरेक्ट आंसर पुट कर देता हूँ, जो कि किसके बराबर आता है, 2 के बराबर आता है। तो इट्स मीन कि हमारा जो A21 है वो किसके बराबर निकल आता है, 2 के बराबर निकल आता है। इसी तरह आप A22 मालूम करेंगे, मतलब दूसरी कतार और दूसरा कॉलम यहाँ पे अगेन -1, इसकी जो पावर है m+n करेंगे तो 2+2 आ जाएगी। दूसरी कतार और दूसरा कॉलम आपने स्किप कर देना है। तो हमारे पास जो रिमेनिंग एलिमेंट होंगे 1 -3 एंड -2 एंड 2 आ जाता है। तो ये हमारे पास रिमेनिंग एलिमेंट है जिसका रिजल्ट -1 पावर 4 जो कि प्लस का 1 आएगा। इसको आप 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, और ये -6 आ जाएगा। तो हमारे पास जो टोटल रिजल्ट आता है A22 का वो किसके बराबर निकल आएगा, -4 के बराबर निकल आएगा। तो इट्स मीन कि हम A22 की जो वैल्यू आती है वो किसके बराबर निकल आती है, -4 के बराबर। तो ये भी हमने कैलकुलेट कर ली। इसी तरह आपका नेक्स्ट जो को फैक्टर है वो है A23, मतलब दूसरी कतार और तीसरा कॉलम स्किप करेंगे तो -1 पावर 2 + 3 आ जाएगा। इससे रिलेटेड रो और कॉलम जब आप कैंसल आउट करेंगे तो वो हमारे पास जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो बचेंगे 1 2 एंड -2 और 2 आ जाता है। अब आप इसको जब अब हल करेंगे तो हमारे पास जो टोटल रिजल्ट आता है व्यूवर जो किसके बराबर निकल आता है, -2 के बराबर निकल आता है। इसको आप इजीली हल कर सकते हैं। तो A23 की जो वैल्यू आती है वो हमारे पास -2 के बराबर निकल आएगी। तो हमारा जो ये छठा को फैक्टर था वो -2 निकल आता है। इसी तरह हमने अब A31 की तरफ आना है। तो जब आप A31 मालूम करेंगे तो फार्मूला वही सेम है, -1 पावर m+n होता है जो कि 3+1 करेंगे। इसका मतलब आपने तीसरी कतार और पहला कॉलम छोड़ देना है। तो हमारे पास जो रिमेनिंग नंबर बचेंगे वो 2 -3 और फिर क्या बचेगा, -2 एंड 0, जो कि आप बुक से इजीली मतलब मैनेज कर सकते हैं, देख के वहाँ से लिख सकते हैं। तो इनका आप देखें तो -1 पावर 4 जो कि प्लस का 1 आएगा, 2 को 0 के साथ ज़रब करेंगे 0, -2 -3 के साथ ज़रब होके माइनस प्लस हो जाएगा, जमा का 6 जो कि प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास जो ओवरऑल रिजल्ट आता है वो -6 के बराबर निकल आता है। तो इट्स मीन कि A31 का जो रिज़ल्ट है वो -6 के बराबर आ जाएगा। तो ये भी आपने एक को फैक्टर फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट आप इसी तरह A32 मालूम करेंगे। इसका भी फार्मूला क्या है, -1 पावर क्या करेंगे 3 + 2 करेंगे, तीसरी कतार और दूसरा कॉलम छोड़ देंगे। हमारे पास जो नंबर आएंगे वो बचेगा 1 एंड -3, और जो नेक्स्ट होगा वो क्या आ जाता है 0 0। आप इसको हल करेंगे तो 1 को 0 के साथ ज़रब करेंगे 0, ये इसके साथ ज़रब होगा तो ऑटोमेटिकली आंसर क्या आ जाएगा 0। तो इट्स मीन कि हमने A32 फाइंड आउट कर लिया जो कि किसके बराबर है, 0 के बराबर है। लास्ट वन को फैक्टर A33 रिमेनिंग वो उसकी तरफ जाते हैं तो -1 पावर 3 + 3 आ जाता है। तीसरी कतार और तीसरा कॉलम स्किप कर देंगे आप, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ जो मैट्रिक्स है एलिमेंट उसके बचेंगे वो 1 2 0 एंड -2 आ जाएगा। आप इनको जब हल करेंगे तो इनको 1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करें -2 आता है, ये वैसे भी 0 हो जाएगा। तो ये रिज़ल्ट ओवरऑल क्या देगा, -2 देगा। तो हमने A33 की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया जो कि किसके बराबर है, -2 के बराबर है। तो व्यूवर्स मैंने आप लोगों को फैक्टर जो टोटल 9 थे वो कैलकुलेट करके दे दिए हैं। A11 से लेकर A33 तक ये टोटल हमने सारे के सारे जो को फैक्टर हैं वो क्या कर लिए हैं, मालूम कर लिए। अब आप नेक्स्ट क्या काम करेंगे, यानी हमने जो एक को फैक्टर ऑफ ए लिखी थी A11 1 2 अप टू सो ऑन कहाँ तक जा रहा है A33 तक, तो हमने सारी की सारी वैल्यूज़ यहाँ पे आके पुट कर देनी है। तो अब हम यहाँ पे इसमें जो मैट्रिक्स गिवन था इसमें आके वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो को फैक्टर ऑफ ए का जो मैंने एक मैट्रिक्स लिया था वो वहाँ पे जाके वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो को फैक्टर ऑफ ए इज़ इक्वल टू
मैं यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ। A11 -4 के बराबर था, A21 जो 120 के बराबर था, और ये नेक्स्ट -4 के बराबर आप सारी की सारी वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे तो 2 -4 एंड -2 आ जाएगा। और लास्ट वन जो एक 3 1 था, 3 2 था और 3 3, तो ये -6 और 0 कैलकुलेट किया था, और लास्ट वन क्या था, -2 था जी, कि हमने को फैक्टर ऑफ ए मालूम कर लिए। जब आप को फैक्टर ऑफ ए मालूम कर लें तो हमने इसी को फैक्टर ऑफ ए का क्या लेना है, यानी अगर किसी चीज़ का ऑर्डर 3x3 का, आप ये चीज़ माइंड में रखिएगा, एडजॉइंट ऑफ ए लेना है तो एडजॉइंट ऑफ ए लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, को फैक्टर ऑफ ए का क्या लिया जाता है, ट्रांसपोज लिया जाता है। देखिए वहाँ पे 2x2 का एडजॉइंट मालूम करने और यहाँ पे जो 3x3 का एडजॉइंट मालूम करने में डिफरेंस है। तो यहाँ पे एडजॉइंट लेने के लिए आपने पहले को फैक्टर मालूम किए, जब आपने को फैक्टर मालूम किए तो इन्हीं का क्या ले रहे हैं आप, ट्रांसपोज लेना जानते हैं कि इन रोज़ को कॉलम में तब्दील कर लिया जाता है। तो यहाँ पे मैं एडजॉइंट ऑफ ए लिखने के लिए ये जो -4 0 होती जिसको रो थी, मैं इसको कॉलम बना देता हूँ, -4 0 एंड -4, ये 2 -4 एंड -2, और लास्ट वन हमारा जो है वो -6 0 एंड क्या आ जाता है, -2। तो देखिए मैंने एक को फैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज ले लिया है। ट्रांसपोज आप जानते हैं कि इफ़ वी इंटरचेंज द नंबर ऑफ रोज इनटू कॉलम देन इट विल बी द गिवन रिजल्ट इज ट्रांसपोज, कि वो हमारा जो नेक्स्ट रिजल्ट आता है वो ट्रांसपोज आ जाता है। तो हमने व्यूवर्स एडजॉइंट भी मालूम कर लिया। अब अपनी सारी की सारी वैल्यूज़ वहाँ पे जाके पुट करते हैं। ए इनवर्स किसके बराबर मैंने लिखा था, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर क्या था, ए का डिटर्मिनेंट था। अब आपने एडजॉइंट भी ले लिया है, एक डिटर्मिनेंट भी वैसे मालूम कर चुके हैं। यहाँ पे आके वैल्यूज पुट करते हैं, -4 2 -6 0 -4 0 -4 -2 एंड -2 डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट हमने कैलकुलेट किया था जो कि किसके बराबर था, 8 के बराबर था। यहाँ पे मैं 8 लिख देता हूँ। अब देखें तो ये जो 8 है हर एक टर्म के ऊपर अलग अलग डिवाइड हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे ए का इन्वर्स डायरेक्ट लिख देता हूँ। आप -4 को 8 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो -1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट आप 2 को 8 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, +1/4 आ जाएगा। इसी तरह आप सब के ऊपर डिवाइड करते जाएंगे तो हमारे पास -3/4 आ जाएगा। 0 के ऊपर 8 तकसीम भी करें तो 0 आ जाएगा जी, -1/2 आ जाएगा नेक्स्ट। और 0 को फिर आप इसके ऊपर डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा नेक्स्ट। -4 को 8 के ऊपर डिवाइड करेंगे -1/2 आ जाएगा। ये -2 इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो -1/4 आ जाता है। और लास्ट वन हमारा जो -2 था इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो वो भी क्या आ जाता है, -1/4 आ जाता है। तो ये हमने जो एक मैट्रिक्स लिया है ये हमारा क्या है कि वन रिज़ल्ट है जो कि किसके बराबर है, ए इनवर्स था। तो हमने ऑफिशियली काम भी यही करना था कि ऑर्डर 3x3 का इन्वर्स मालूम करना था। तो व्यूअर्स एक दफ़ा फिर से कि जब ऑर्डर 2x2 था तो वहाँ पे डिटर्मिनेंट लेना और यहाँ पे डिटर्मिनेंट लेने में, और बाकी यहाँ पे इन्वर्स और वहाँ पे इन्वर्स लेने में डिफरेंस था। वहाँ पे आप डायरेक्ट दो जब थे तो मेन डायगोनल की एंट्रीज चेंज करते थे और रिमेनिंग का सिंबल, लेकिन यहाँ पे एडजॉइंट लेने के लिए आपको पहले को फैक्टर मालूम करना होंगे। को फैक्टर जैसे मालूम होंगे आप उसी का ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास एडजॉइंट आ जाता है। बाकी एडजॉइंट लेके ए का डिटर्मिनेंट हर एक नंबर के ऊपर डिवाइड कर देंगे तो हमारा गिवन रिजल्ट आ जाता है। तो नेक्स्ट फिर बढ़ेंगे, इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ तक आज के लिए इतना ही काफ़ी है कि हमने इस आज के लेक्चर में जो ऑर्डर 3x3 था उसका जो इन्वर्स मालूम करना है वो सीखा है।